दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। परिभाषा बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देना चाहता हूं, जैसे कि किसी संख्या का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिस संख्या से कट जाए, ठीक है ना। यानी यदि हम लोग एक का गुणनखंड निकालना चाहते हैं तो देखेंगे कि एक जो है किन किन संख्याओं से कट जाता है, यानी भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक का गुणनखंड क्या होगा जी, एक होगा, ठीक है ना। यानी क्या हुआ जी, एक संख्या। कितना संख्या है जी, एक संख्या है, ठीक है ना। एक का गुणनखंड कितना संख्या है, एक संख्या है। उसी प्रकार से दोस्तों दो का यदि हम लोग गुणनखंड देखेंगे तो दो में किस किस संख्याओं से भाग चला जाएगा, तो एक से चला जाएगा दो में भाग और दो से भी भाग चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दो का गुणनखंड जो है दो संख्याएं हो गई। कितनी संख्याएं हो गई जी, दो संख्याएं, ठीक है। तो तीन का गुणनखंड क्या होगा जी, तो जिस संख्या से तीन कट जाए, तो तीन एक से कट जाएगा, तीन तीन से भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो तीन का गुणनखंड कितना हो जाएगा जी, दो संख्याएं, एक और तीन, दो संख्याएं, ठीक है ना। यहाँ पे दो संख्या है। यदि आप चार का गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए चार में एक से भाग चला जाएगा, चार में दो से भाग चला जाएगा, चार में चार से भी भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चार का गुणनखंड कितना हो गया जी, तीन संख्याएं। कितना जी, तीन संख्याएं, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों ये पाँच का गुणनखंड निकालिए, तो पाँच का गुणनखंड क्या होगा जी, तो जिस संख्या से कट जाए, पाँच एक से कट जाएगा और पाँच से कट जाएगा, यानी पाँच का गुणनखंड क्या होगा जी, दो संख्याएं, दो संख्याएं, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया। और उसके बाद दोस्तों यदि आप छः का गुणनखंड निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो देखेंगे कि छः किन किन संख्याओं से कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए छः एक से कट जाएगा, छः दो से कट जाएगा, छः तीन से कट जाएगा और छः से भी कट जाएगा। तो छः का गुणनखंड कितना हो गया, चार संख्याएँ, चार संख्याएं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया है कि यदि किसी संख्या का गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना, तो वो कैसे निकालेंगे कि उस संख्या का कितने गुणनखंड हैं। तो अब दोस्तों चलिए हम लोग परिभाषा पे चलते हैं। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड, ठीक है ना, अभी हम लोगों ने गुणनखंड सीखा कि संख्या का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक संख्याएं होती हैं, क्या जी, दो से अधिक संख्याएं होती हैं, तो उसे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे जी, तो जिस संख्या का गुणनखंड, ठीक है ना, दो से अधिक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा जी, चार, क्योंकि चार का गुणनखंड यदि आप निकालेंगे, यानी चार किस किस संख्या से कट जाएगा, तो चार दो से अधिक संख्याओं से कटेगा, एक से कट जाएगा, दो से और चार से, यानी दो से अधिक संख्याओं से कट गया, ठीक है ना। और छः भी क्या है जी, भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से और छः से, यानी दो से अधिक संख्याओं से कटेगा। इसी प्रकार से ये जो संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं क्या है जी, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप आठ का गुणनखंड निकालते हैं, आठ का गुणनखंड यदि आप निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए दोस्तों आठ में जिस संख्या से भाग चला जाएगा, तो एक से चला जाएगा, फिर दो से चला जाएगा, फिर चार से चला जाएगा, फिर आठ से जाएगा। यानी अब देखिए यहाँ पे गिन लीजिए, एक दो तीन चार, तो आठ का गुणनखंड कितनी संख्याएं हो गई जी, चार संख्याएं हो गई। जबकि ये बोल रहा है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक संख्याएं हों, तो देखिए आठ का गुणनखंड क्या हो गया जी, दो से अधिक संख्या। यहीं तक दो संख्याएं थी, ये भी संख्याएं हो गई, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड, ठीक है ना, दो से अधिक संख्याएं होती हैं, तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों उसी प्रकार से आप इन सब का भी निकालेंगे तो दो से अधिक संख्याएं आएंगी गुणनखंड, ठीक है ना। तो जिन संख्याओं का गुणनखंड दो से अधिक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए तीन का यदि आप गुणनखंड निकाल रहे हैं, तीन का गुणनखंड, ठीक है ना, तो तीन का जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो देखिए तीन में एक से भाग जाएगा और तीन से, ठीक है ना, यानी दो संख्याएं हो गई। कितनी संख्याएं जी, दो संख्याएं, ठीक है ना। तो जबकि बोला है परिभाषा में क्या जी, कि दो से अधिक संख्याएं होंगी तभी जो है उसे भाज्य संख्या कहेंगे, यानी तीन भाज्य संख्या नहीं होगा, तीन भाज्य संख्या नहीं होगा। आठ भाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि इसका दो से अधिक गुणनखंड है। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक संख्याएं होती हैं तो उसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और 15 ETC, यानी आगे आप
इसी प्रकार से लिखते जाएंगे। जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या हो जाएंगे। ठीक है, यदि हम बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा जी? 4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या में सबसे छोटी कौन सी है जी? 4। तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो नोट में लिख सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहेंगे तो सम भी लिख सकते हैं, सम भाज्य, ठीक है ना, भाज्य सम संख्या क्या है जी? सम संख्या 4 है। ठीक है ना, क्योंकि 4 एक सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। ठीक है ना, तो इसीलिए सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या है जी? 4 है। जब सबसे छोटी भाज्य नहीं पूछेगा, केवल सम संख्या जब पूछेगा ना, केवल सम संख्या, जब केवल सम संख्या पूछेगा तब 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।